नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू पवित्र एजुकेशन पॉइंट। कैसे हो सब? आशा है सब अच्छे होंगे। ये हमारा 7th क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेज हम 10th क्लास के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डाल चुके हैं। हमारे WH वर्ड्स चल रहे हैं, उसमें हम हु की फैमिली करा चुके हैं। हु, हुज, हुम करा दिया है, व्हाट करा दिया, व्हाई करा दिया और हाउ भी करा दिया, और वेयर और व्हेन भी पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हाउ की फैमिली की बात करें तो देखो, हाउ मच मीन्स कितना। हाउ मच का प्रयोग क्वांटिटी मतलब मात्रा के लिए किया जाता है। हाउ मच का प्रयोग क्वांटिटी पूछने, मात्रा को पूछने के लिए किया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हाउ मच आएगा। हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच आएगा। हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिस संख्या को हम गिन नहीं सकते। इसके बाद क्या आएगा? HB आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ETC आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा यदि है तो। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आप चाय में आप खाने में कितना नमक लेते हो? आप खाने में कितना नमक लेते हो? अब एक तो वर्ड हो गया कितना। कितना मतलब हाउ मच। हाउ मच के बाद में जो उसके बाद में आने वाली नाउन है उसका प्रयोग करेंगे, जो कि कैसी होगी? अनकाउंटेबल होगी। हाउ मच साल्ट, हाउ मच साल्ट। इसके बाद HB, तो सब्जेक्ट कौन है? आप, तो डू यू टेक। ये और बचाए खाने में, इन योर मील। यहां आप कुछ भी लिख सकते हो, डिनर, ब्रेकफास्ट, फूड भी लिख सकते हो चाहो तो, इन योर फूड। इस प्रकार से हाउ मच के बाद किसका प्रयोग होगा? अनकाउंटेबल नाउन का। जैसे हम दूसरा प्रयोग करें, आप वह एक दिन में कितना दूध पीती है? कैसे बनेगा? सबसे पहले कितना, कितने के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तो सबसे पहले हाउ मच का प्रयोग होगा। हाउ मच। अब क्या आएगा? मिल्क। हाउ मच मिल्क। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वह सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डज। सी टेक, पीने के लिए टेक लगा दो,
अगर रुक रुक कर पिया जाता है तो टेक वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और एक साथ पीते हैं तो ड्रिंक वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, ड्रिंक का प्रयोग कर सकते हो। हाउ मच मिल्क डज शी टेक और ड्रिंक एक दिन में, इन ए डे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जहां कितना शब्द आए कितना, तो उसके बाद में हाउ मच लगाना है प्रारंभ में, और हाउ मच के बाद क्या लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद देखिए हम प्रयोग अगला लेते हैं हाउ मैनी का। हाउ मैनी का प्रयोग उतार लीजिए एक बार। इसके बाद हम चलते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितने, संख्या में, ये संख्या को बताता है। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, हाउ मैनी लग जाता है और यहां पर लगता है काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन। स्ट्रक्चर लिखते समय हाउ मैनी के बाद क्या लगेगा, हाउ मैनी के बाद, हाउ मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, यानी बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होगा। जैसे देखो, तुम इस बैच में, तुम इस बैच में कितने बच्चे पढ़ाते हो, तुम इस बैच में कितने बच्चे पढ़ाते हो, तो यहां लगा देंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी के बाद देखो, सामान्यतः हिंदी के वाक्यों में कितना कितनी के बाद ही तुरंत वो नाउन भी आती है, जिसको हमें इनके हाउ मेनी और हाउ मच के बाद लगाना है। अब इसमें आ रहा है बच्चे, तो क्या आएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन। हाउ मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, चिल्ड्रन को गिन सकते हैं और ये प्लूरल वर्ड है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन, एच भी आएगी। अब एच भी क्या आएगी, तुम सब्जेक्ट है तो डू यू टीच इस बैच में, इन दिस बैच, इन दिस बैच। क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू टीच इन दिस बैच। अब देखो एक सेंटेंस इसी के साथ में कंपेयर करें, इस बैच में, इस बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इस बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं। अब देखो इस बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस सेंटेंस में कुछ इस सेंटेंस से भिन्न है। क्या भिन्न है, इस सेंटेंस को देखो पहले ऊपर वाले को, तुम इस बैच में कितने बच्चे पढ़ाते हो, बैच का कर्ता कौन है, तुम, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तुम। नीचे वाला सेंटेंस देखो, इस बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इस बैच का सब्जेक्ट कौन है, कितने बच्चे। आप पुराना नियम याद करिए, जब सब्जेक्ट के तौर पर WH वर्ड आता है तो क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन नहीं होगा। कैसे बनेगी अंग्रेजी? हाउ मेनी चिल्ड्रन, अब क्या आएगा? हाउ मेनी चिल्ड्रन रीड इन दिस बैच। क्योंकि हमारा WH जो वर्ड है वो वाक्य का सब्जेक्ट है। अब केवल रीड इसलिए आया क्योंकि हाउ मेनी चिल्ड्रन प्लूरल है। अगर यहां सिंगुलर, अब हाउ मेनी के साथ तो सिंगुलर आ ही नहीं सकता, तो वर्ब सदैव कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। ये है आपका हाउ मेनी। इसके बाद आगे चलें। हाउ की फैमिली को आगे बढ़ाते हैं तो क्या आएगा? हाउ के बाद, हाउ मेनी के बाद हाउ मेनी के बाद हाउ फार, कितना दूर, कितना दूर। ये दूरी पूछता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सामान्य है। इसका जो स्ट्रक्चर है फिक्स है, हाउ फार प्लस HV, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ETC, क्वेश्चन मार्क। हाउ फार के बाद HV का इन्वर्जन होगा ही होगा। जैसे वह रोज कितनी दूर दौड़ता है। वह रोज कितनी दूर दौड़ता है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हाउ फार। क्या लगाएंगे सबसे पहले? हाउ फार। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब करता वह है तो डज लगेगा। हाउ फार डज ही। अब क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है? दौड़ना, रन। हाउ फार डज ही रन। अब क्या बचा? रोज, डेली। ठीक है। एक प्रकार का और सेंटेंस हाउ फार से बनता है, बहुत बढ़िया। जैसे देखो, भरतपुर नदवई से, भरतपुर नदवई से कितनी दूर है। भरतपुर नदवई से कितनी दूर है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? इसमें देखो बी वर्ब है, ये अभी बताएंगे आगे की क्लासेस में। हाउ फार, अब क्या लगेगा? हाउ फार के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें बी वर्ब लगेगी, इज। हाउ फार इज भरतपुर फ्रॉम नदवई। इस तरह के सेंटेंस किससे बनते हैं? हाउ फार से बनते। सीधा सीधा सरल है। हाउ फार के बाद HV का प्रयोग होगा। ये सेंटेंस इजेमार आ रहा है, ये क्या है? ये हम आगे की क्लासेस में बताएंगे कि इजेमार भी जहां होता है कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। चलो नेक्स्ट देखें। हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग की बात करें तो कितनी देर, यानी ये समय अवधि को पूछता है। समयावधि। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सामान्य है, ऊपर वाले की तरह। सबसे पहले क्या लगाएंगे? हाउ लॉन्ग। क्या लगाएंगे? HV। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, B1, ऑब्जेक्ट,
ETC क्वेश्चन मार्क। अब तक की क्लासेस लगातार लेने वाले छात्रों के लिए ये सामान्य चीज हो गई होगी। अब तो आप खुद लिख सकते हो, वह रोज। अब देखो ऐसे भी आ सकता है कितना, या इसका अर्थ क्या है, कितनी देर पढ़ता है। वह रोज कितना या कितनी देर पढ़ता है, तो क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। इसके बाद क्या आएगा, डज ही रीड, रोज डेली। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, हाउ की फैमिली समाप्त हो जाती है। अब एक और बचता है विच। विच को देखें, विच का प्रयोग करें। विच का प्रयोग कौन सा, कौन सी के लिए किया जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके भी दो स्ट्रक्चर ही बनते हैं, यानी विच का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। तो अब तक ये सारी यात्रा हम कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हम स्ट्रक्चर भी लिखने की कोशिश करें, अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या होता है, विच आएगा, विच आएगा, और विच के बाद में देखो ये तो थोड़ा सा विच है, ये टेक्निकल वर्ड है, यानी आपको मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये कभी प्रोनाउन कभी एडजेक्टिव दोनों ही तरह से आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना नहीं है कि जिसको समझा ना जा सके। देखो जैसे पहले मैं एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्चर फिर बनाएंगे। तुम्हें कौन सा पीएम पसंद है, तुम्हें कौन सा पीएम पसंद है। तो देखो सबसे पहले विच लगाएंगे, इसके बाद पीएम लगेगा, विच पीएम डू यू लाइक। अब अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, इसके 3-4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, विच लगाओ, फिर नाउन आ रहा है, देखो इसके बाद में विच के बाद नाउन आ रहा है, और नाउन के बाद एच भी आ रहा है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, तुम्हारा कौन सा पेन है, तो अंग्रेजी बनेगी विच इज योर पेन। अब ये विच प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, अब ये विच किसके रूप में आया, प्रोनाउन, तो इसके बाद क्या आ रहा है, सीधा वर्ब आ रहा है। अब एक और एग्जांपल ले, देखो कौन सा कुत्ता, कौन सा कुत्ता रात भर भौंकता है। अब देखो कौन सा कुत्ता, विच डॉग।
अब ये कौन सा कुत्ता वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिया को करने वाला है। तो विच डॉग वॉक्स ऑल नाइट लॉन्ग, कौन सा कुत्ता रात भर भौंकता। इसमें सिलेक्शन का भाव होता है। अब यहां ये सब्जेक्ट बन के आया है, यहां ये ऑब्जेक्ट बनकर आया है। तो स्ट्रक्चर सामान्यतः इस तरह से आप लिख सकते हो, विच प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। ये वेरिएशंस आपको खुद को करने पड़ेंगे कि कहां पर ये सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यहां पर देखो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। विच डॉग बार्क्स ऑल नाइट लॉन्ग, WH वर्ड उतने नहीं है जितने आप पढ़ते हो, लोग पढ़ाते हैं, ये कहीं ज्यादा आगे भी हैं। अब आप समझ रहे होंगे। अब तुम्हारा कौन सा पेन है, विच इज योर पेन। इसको एक और प्रकार से हम बना सकते हैं, विच पेन इज योर्स। अब यह स्ट्रक्चर बदल गया, ठीक है। तो ये वेरिएशंस हैं। सब्जेक्ट तुम इतना ही ध्यान रखो कि ये जब ऑब्जेक्ट की तरह आता है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है जो पुरानी प्रक्रिया हो चुकी है, और जब ये सब्जेक्ट की तरह आता है तो इसके बाद तुरंत वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट योर WH वर्ड्स। हमने एक एक करके सारे WH वर्ड्स को पढ़ा है, समझते हैं, समझ में आया होगा। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट प्रदान करेंगे, आप इसे लिखो। मैं समझता हूं लिख लिया होगा। देखो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे ले चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे जब हम ले चलेंगे तो अगला आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका अब चीजें बिल्कुल सामान्य हैं। स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब सारी चीजें आप समझ चुके हो। WH वर्ड प्लस HB प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट क्यों आया, क्योंकि इसमें नेगेटिव शब्द जुड़ा हुआ है। WH वर्ड HB सब्जेक्ट नॉट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क। अब एक कॉमन स्ट्रक्चर हम इसमें लिख लिया है। कॉमन स्ट्रक्चर के साथ हम अब बातें आगे करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो देखो, क्या वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता है। एक सेंटेंस, क्या से शुरू हो रहा है वाक्य। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो कौन सा होता है, क्लोज क्वेश्चन, और अंग्रेजी किससे बनती है उसकी, HB से। ये ध्यान रखें, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो अंग्रेजी HB से प्रारंभ होगी, और जब कोई WH वर्ड अंदर आएगा सेंटेंस के अंदर तो फिर WH वर्ड आपको लगाना है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो डस। इसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट करता है मतलब ही है, डज ही। इसके बाद देखो नॉट, डज ही नॉट। अब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पूरा करना, कंप्लीट।
डज ही नॉट कंप्लीट। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य में, अपना गृह कार्य। अपना गृह कार्य, अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी योर नहीं हो सकती, क्या होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही के हिसाब से क्या होगी, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। देखो ये अपना इसके हिसाब से चलेगा। यहां कुछ छात्रों को समस्या हो सकती है, ही अगर सब्जेक्ट है तो अपना अगर है कहीं पर तो उसकी अंग्रेजी हिज आएगी, अगर यहीं पर सब्जेक्ट सी होता तो अंग्रेजी क्या हो जाती, हर हो जाती, अगर सब्जेक्ट आई होता तो यहां माई हो जाती। ये अपना ही, मैं अपना गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करता हूं, समझ रहे हो मेरी बात को, तो अपने की अंग्रेजी माई हो जाती, अगर यहाँ यू होता तो यहाँ योर हो जाती। जैसे यहाँ सब्जेक्ट चेंज होगा अपना की अंग्रेजी भी परिवर्तित होती रहेगी। आगे देखिए इसमें कुछ और बच रहा है क्या, वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता है, क्या वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करता, इसमें नकारात्मक तो लगाए नहीं है, नहीं करता है, नॉट लगा दिया हमने। डज ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क, अब क्या बचा इसमें, समय पर, ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हल करिए आप। बनाइए आप इनको। बनाइए सारे सेंटेंसेस बनाइए, 30 सेकंड का समय है आपके पास। देखो बनाते हैं, वह रोज वहां क्यों नहीं जाती है, तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, तो वाई, वाई के बाद क्या लगेगा,
टी है तो सी है इसका मतलब, तो डज लगेगा, वाई डज सी, वाई डज सी। अब क्या लगेगा, नॉट, वाई डज सी नॉट। अब बब लगाओ, गो, ऑब्जेक्ट है नहीं, देयर। अब क्या बचा, ईटीसी में रोज, डेली, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, कितने छात्र रोज पढ़ने नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर है सेंटेंस, कितने छात्र। अभी पढ़ाया मैंने हाउ मेनी, तो कैसे बनेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब हमने वाक्य की शुरुआत किससे की है, ये हाउ मेनी क्या है वाक्य का, हाउ मेनी क्या है, हाउ मेनी एक कितने की जगह में लिख देता हूं 5 छात्र रोज पढ़ने नहीं आते हैं, तो वाक्य का कर्ता कौन हुआ, 5 छात्र। तो हाउ मेनी भी क्या है, हाउ मेनी भी क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स भी सब्जेक्ट है। जब हाउ मेनी स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, अब ये सब्जेक्ट का काम तो होगा नहीं, यहां पर सीधा वर्ब का आएगा, डू नॉट कम टू रीड रोज डेली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू रीड डेली, कितने छात्र रोज पढ़ने नहीं आते हैं। क्या तुम प्रतिदिन एक पाठ याद नहीं करते हो, क्या से शुरू हो रहा है। जब ये क्या से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब तुम के हिसाब से क्या लगेगी, डू लगेगी, डू यू। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, नॉट, डू यू नॉट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सब्जेक्ट WH लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, वर्ब लगेगा याद करने की, लर्न। डू यू नॉट लर्न। इसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक पार्ट, अ लेसन। इसके बाद क्या लगेगा, क्या बचा इसमें, एच भी लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट लगा दिया, B1 लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या बचा, ईटीसी बचा। ईटीसी क्या है इसमें, प्रतिदिन, एवरी डे। इसके बाद देखिए, क्या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये भी इसी प्रकार का क्लोज क्वेश्चन है, क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्लोज क्वेश्चन हो गया। क्लोज क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, बे मतलब दे, मतलब डू, डू दे। इसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, डू दे नॉट। अब नॉट के बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है इसमें, खेलना, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। मैदान में, इन द ग्राउंड या प्ले ग्राउंड। इन द प्ले ग्राउंड। उतार लीजिए आप इसे।
देखिए कुछ सेंटेंसेस और देखिए। क्या वह रोज जंगल में पेड़ नहीं काटता है? बिल्कुल सरल सेंटेंस है। तुम प्रतिदिन मेरी कक्षा में क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम रोज कितने छात्रों को नहीं पढ़ाते हो? तुम रोज कितने छात्रों को नहीं पढ़ाते हो? वह नाश्ता में क्या नहीं लेती है? क्या वह अपनी कॉपी में अच्छा नहीं लिखता है? बनाइए सारे सेंटेंसेस। देखिए, क्या वह रोज जंगल में पेड़ नहीं काटता है? बिल्कुल सरल वाक्य है। डज ही नॉट कट ट्रीज इन द फॉरेस्ट डेली? तुम प्रतिदिन मेरी कक्षा में क्यों नहीं पढ़ते हो? वाई डू यू नॉट रीड इन माई क्लास एवरी डे? तुम रोज कितने छात्रों को नहीं पढ़ाते हो? बेहतरीन सेंटेंस है। ये तो सरल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तुम रोज कितने छात्रों को नहीं पढ़ाते हो, तो इसमें WH वर्ड क्या है? कितने छात्र, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स।
अब देखो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है बस। और सारे WH वर्ड्स में हमने इसी जगह पर बहुत जोड़ दिया है। तुम रोज कितने छात्रों को नहीं पढ़ाते हो, तो वाक्य का कर्ता कौन है, तुम, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। डू यू नॉट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू नॉट टीच, टीच रोज, और बच रहा है इसमें डेली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू नॉट टीच डेली, तुम रोज कितने छात्रों को नहीं पढ़ाते हो। वह नाश्ता में क्या नहीं लेती है। अब देखो क्या बीच में आ रहा है, शुरू में आता तो HB से स्टार्ट करते, लेकिन ये चूंकि बीच में आ रहा है तो वॉट लगेगा। वॉट डज सी, लेती है, ती है मतलब सी है। वॉट डज सी नॉट, what does she not take in her breakfast, नाश्ता। क्या वो अपनी कॉपी में अच्छा नहीं लिखता है, ता है मतलब ही है, और क्या से स्टार्ट हो रहा है तो किससे होगा, डज से। डज ही नॉट राइट वेल in his notebook, क्या वह अपनी कॉपी में अच्छा नहीं लिखता है। डज ही नॉट राइट वेल इन हिज नोट बुक, गुड नहीं आएगा यहाँ, वेल ही आएगा क्योंकि एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सामान्य हिंदी से अंग्रेजी बनाने का तरीका। अगली क्लासेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे इंपॉर्टेंट भाग और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने वो पढ़ाया है जो आपको कक्षा 9 तक सीख लेना चाहिए था। अब सीखा नहीं सीखा ये तो हर छात्र की अलग अलग कहानी हो सकती है, क्योंकि कितनी जगह पढ़ रहे हैं छात्र, तो हर एक स्कूल की, हर स्टूडेंट की कहानी अलग है। ये वो था जो कक्षा 9 तक सीख लेना चाहिए था, नहीं सीखा तो मैंने सिखाने की कोशिश की है। कल की जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, यानी हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर काम करेंगे जो आपके एग्जाम से सीधा संबंध रखती है। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।